यस, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में जो मैंने फ़िनिश किया था वो इंटरनेट होस्टिंग भी फ़िनिश किया था, एज़ यू नो। ओके, तो हमने बेसिक डेफिनेशंस तकरीबन 4 गो थ्रू कर लिए, हमने इंटरनेट को गो थ्रू कर लिए। ओके, इंटरनेट में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि सिंपली द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। जो कनेक्शन होता है, जो राब्ता होता है, जो ताल्लुक़ बिल्ड होता है, जो लिंक बिल्ड होता है, ठीक है जी। सो पहले ताल्लुक़ होना चाहिए ना, पहले रिलेशन होना चाहिए। तो वो पहले डिवाइसेस का आपस का जो रिलेशनशिप है, दैट्स कॉल्ड द इंटरनेट, ठीक है जी। सो डिवाइसेस का, लैपटॉप्स का, मोबाइल्स का जो आपस में कनेक्टिविटी होती है, ओके, अराउंड द ग्लोब, ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द इंटरनेट। ओके जी। सो उसके बाद हमने वर्ल्ड वाइड वेब को पढ़ा, बल्कि इंटरनेट पर लेट मी एक्सप्लेन मोर इंटरनेट। उसमें हमने 3 वेज ऑफ कनेक्टिंग द इंटरनेट पढ़ा। इसमें फाइबर ऑप्टिक का पढ़ा, फिर हमने वायरलेस का पढ़ा, फिर इलेक्ट्रॉनिक का पढ़ा। ओके, उसके बाद फिर हमने उसके बाद फिर 3Ws को गो थ्रू किया। 3Ws ये पहली एप्लीकेशन थी कि जो इंटरनेट पे चली, इंटरनेट पे रन किया हमने इसको। जो पहली एप्लीकेशन जिससे हम इंफॉर्मेशन हमने फॉरवर्ड की, इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की। सो दिस फॉर द फर्स्ट, जिस तरह उसने एग्जांपल दे रहा है कि ये मोटरवे पे या रोड पे पहली गाड़ी थी कि जो एक्चुअली पैसेंजर को लेके गई। सो पैसेंजर यहाँ पे क्या है, वो डाटा है जी। वो डाटा को लेके एक जगह से दूसरी जगह ये एप्लीकेशन गई। तो अब तो और एप्लीकेशंस भी आ गई हैं, लेकिन अभी भी जो जितनी भी एप्लीकेशंस नहीं बनती उनके पीछे जो फंडामेंटल्स हैं, जो फाउंडेशन है, वो www है। तो इसमें मैंने ये पढ़ा था कि ये HTML बेस होती है, ये स्ट्रीट आइडेंटिफायर्स होते हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। ओके जी, इसका डोमेन नेम होता है एक, वो हमने सारा गो थ्रू कर लिया। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो सर्वर का पढ़ा था, और सर्वर में हमने ये गो थ्रू किया था कि जब भी मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो खुद कनेक्ट नहीं हो सकती। उसके लिए हमें बीच में एक सुपर डिवाइस चाहिए होती है, सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है कि जो सारे डिवाइसेस को आपस में मिलाने में हेल्प आउट करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ सर्वर, दिस इज़ कॉल्ड अ सर्वर, ठीक है जी। सो उसके बाद हमने जो गो थ्रू किया वो इंटरनेट होस्टिंग को, कि हर वो डिवाइस जो इंटरनेट को सपोर्ट कर रही है इस कॉल्ड इंटरनेट होस्टिंग, हर वो डिवाइस। सो उसमें अब डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट तरह से सपोर्ट कर रही हैं। कुछ डिवाइसेस जो हैं वो एक ऐसी डिवाइस है कि जो सिर्फ ईमेल को सपोर्ट कर रही है, जिसमें से जो जीमेल की जो सर्वर है, जो जीमेल की होस्टिंग है, वो सिर्फ ईमेल को सपोर्ट कर रही है। यूट्यूब को होस्ट में वीडियो को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत टेक्स्ट को सपोर्ट कर रही है, तो मेनली उनका जो कंसर्न है वो वीडियो कंसर्न है, वीडियो ऑडियो कंसर्न है, यू नो। उसके बाद फिर हमने पढ़ा जी गेम होस्टिंग। तो जिसमें सिर्फ हम गेम्स के बारे में कंसर्न होते हैं, गेम मतलब जिसमें सिर्फ गेम ही प्ले की जा सकती हैं, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इट डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन से बिजनेस में जाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप ईमेल का बिजनेस करना चाह रहे हैं, या आप गेम का, या आप फाइल होस्टिंग। इसके 3 नाम हमने पढ़े थे, ऑनलाइन होस्टिंग, फाइल होस्टिंग, और ऑनलाइन स्टोरेज होस्टिंग, फाइल होस्टिंग या क्लाउड स्टोरेज होस्टिंग, ठीक है जी। सो अब चौथा है वेब होस्टिंग। ओके, सो इट्स अप टू यू, लेकिन ये जो टॉपिक है ये किससे कंसर्न करना है, वेब होस्टिंग से कंसर्न कर रहा है। तो हम डिस्कस जितनी भी रखेंगे वो वेब होस्टिंग से ही रखेंगे। सो लेट मी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज सेइंग जी IP एड्रेस। जी चैप्टर नंबर 9 पे हम, और मैं जो आज स्टार्ट करने वाला हूँ कहाँ से जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, ठीक है जी। सो एक बात बता दूं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें, आप खुद बताओ, दुनिया में जितनी भी आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उनकी जो प्रोफेशनल पहचान है वो उनका नाम है। आई आस्क यू, आपकी गवर्नमेंट में क्या पहचान है? आपका नाम है, आपका नाम अरसलान है, आपका नाम अवैस है, आपका नाम समीना साइमा है। तो कितने नाम होंगे पूरे पाकिस्तान में इस तरह के? तो आपकी जो पर्टिकुलर पहचान क्या होगी? आपका CNIC नंबर होगा। इंटरनेशनली आपकी पहचान क्या है? वो आपका पासपोर्ट नंबर है। ICAP में आपकी पहचान क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर है, CRN नंबर है। ओके, आपकी बोर्ड में पहचान क्या है? आपका रोल नंबर है। तो चीज़ अब जिस मेरे सामने जो ACs वगैरह लगे हैं, इनकी पहचान क्या है? अब इस तरह के ACs कंपनी पता है लाखों के हिसाब से बना दी होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर यूनिट की पहचान क्या है? उसका सीरियल नंबर होगा, बार कोड होगा, ठीक है जी। तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पहचान, उनका नाम नहीं होता। प्रोफेशनली बता रहा हूँ, हम नाम की बेस पे हम, आप किसी कॉल करते हो,
तो आप बाय नेम तो कॉल करते हो लेकिन पीछे नंबर्स डायल हो रहे होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि दुनिया में जो कनेक्टिविटी है, दुनिया की जो कनेक्शन बिल्ड होता है, चाहे ऑब्जेक्ट का हो, चाहे आपका पर्सनल हो किसी के साथ लाइक डिवाइसेस के थ्रू हो, इवन कि आपका पर्सनल कनेक्शन भी वो आपका किसके थ्रू होता है जी, वो इन नंबर्स के थ्रू होता है, आईपी एड्रेसेस के थ्रू होता है। ओके जी, इंटरनेट पे अब इसके डिफरेंट लाइक हम मॉडल नंबर कह देते हैं, हम चेसिस नंबर कह देते हैं, हम सीरियल नंबर कह देते हैं, हम ये रोल नंबर कह देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, सीआरएन नंबर कह देते हैं, ब्ला ब्ला वी सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिफरेंट नेम्स। बट इंटरनेट में जो नंबर एलोकेट होता है दैट्स कॉल्ड द आईपी एड्रेस। तो इंटरनेट इज नथिंग, इंटरनेट के पीछे आपको एक नंबर एलोकेट किया जाता है। आपको आप अगर इंटरनेट ऑप्शन में जाएं तो आपको आईपी एड्रेस में जाएं, आईपी में जाएं तो आपको वहां पे 4 सेट ऑफ नंबर्स नजर आएंगे। तो इसके बगैर आप नेट कनेक्ट नहीं कर, जिस तरह से आप अगर कॉल करना चाह रहे हैं तो आप सिम के नंबर के बगैर कनेक्ट नहीं कर सकते। द सेम अगर आप इंटरनेट कॉल करना, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू हैव द आईपी नंबर। वहाँ पर सिम नंबर बोलते हैं, देखिए सिम का नंबर बता दें जी, यहाँ पे हम आईपी का नंबर बताते हैं, लेकिन इस आईपी नंबर को हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं क्योंकि अगर आपको आईपी नंबर पता चल गया कि दूसरे कंप्यूटर का, तो उसको हैक करना बड़ा आसान है, उसकी इन्फॉर्मेशन को ट्रेस आउट करना बड़ा आसान है, वो इन्फॉर्मेशन वो किसके साथ क्या कम्युनिकेशन कर रहा है उसको गो थ्रू करना इट्स क्वाइट ईजी, इसलिए वो नंबर ऐसा नहीं बताया जाता। लेकिन आपको तो पता ही होता है, अगर आप अपने डिवाइसेस को आज जाके देखें, अपने लैपटॉप्स को देखें जो आप नेट कनेक्टेड है, तो आपको आईपी एड्रेस लाजमी मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है जी, हम ये डिस्कस किया। लेट मी गो थ्रू एन आईपी एड्रेस कोड है यूनिकली आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट में उसकी पहचान होती है कंप्यूटर की। एवरी कंप्यूटर रिक्वायर एन यूनिक आईपी एड्रेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। एक यूनिक जो नंबर आपका लोकेट हो गया है वो दुनिया में किसी और का नंबर लोकेट नहीं होगा, ये पूरी दुनिया का नंबर होता है। जैसे सिम का नंबर तो पाकिस्तान का नंबर होता है ना, तो हम डिफरेंट कोड लगाते हैं। ये जो इंटरनेट का नंबर होता है पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया के यूनिवर्सल नंबर्स चल रहे होते हैं। तो जो आपको नंबर एलोकेटेड है वो किसी और को नंबर एलोकेटेड फिर नहीं किया जा सकता। एंड कंसिस्ट ऑफ 4 सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 225। ठीक है जी, अब ये जो नंबर फॉल करेंगे ये 0 से 255 में फॉल करेंगे, 256 नंबर नहीं जा सकता। सो जिस तरह से कोई नंबर कुछ भी हो सकता है जी, 168 125 212 एंड 99। ठीक है जी, 99। अब टोटल नंबर कितने होने चाहिए? 11 नंबर, दैट इज मस्ट। टोटल नंबर कितने होने चाहिए? 11। जैसे सिम के नंबर 11 होते हैं, अगर आप 10 डायल करेंगे फिर भी नेट कनेक्ट, अगर 12 कर देंगे फिर भी वो रॉन्ग है। सो टोटल नंबर कितने होने चाहिए जी? वो 11 होने चाहिए। अब जब नेक्स्ट नंबर जो एलोकेट होगा, ये एक डिवाइस नंबर एलोकेट, जो नेक्स्ट नंबर एलोकेट होगा वो 100 तो नहीं हो सकता। इफ आई टर्न 100 तो वो 12 नंबर हो जाएंगे। तो आई डू लाइक दिस 0 0 और ये हो जाएगा 2 1 3, ये 1 2 और ये 1 6। इस तरह करते करते ये नंबर कहाँ तक जाएगा? ये 255 तक जाएगा। और 255 के बाद ये तो सेम ही होगा सारा कुछ, लेकिन जब नेक्स्ट नंबर आएगा तो फिर ये 0 0 0 हो जाएगा और ये 1 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर एलोकेटेड होते हैं। ओके, सो हर कंपनी को स्पेशल नंबर एलोकेट कर दिए जाते हैं और उन नंबरों के अंदर वो डिफरेंट उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते या कम कर, जिस तरह से आपको 2 MB चाहिए, 10 MB चाहिए, 50 MB चाहिए, तो वो उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी या तो इंक्रीज करते रहते हैं या उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करते रहते हैं। तो वो इट्स जितना गुड़ पाओगे इतना ही तो नेट यूज करने का मतलब मजा आएगा जी। सो आईपी एड्रेस एनेबल कंप्यूटर्स टू लोकेट अदर कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट होस्ट ऑन द इंटरनेट। ठीक है जी, सो आईपी एड्रेस के थ्रू हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को लोकेट कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर है ये कम्युनिकेशन कहाँ से कर रहा है। ठीक है, नेट में हम बंदों को पहचान नहीं सकते, हम कंप्यूटर को पहचानते हैं। वो कौन यूज कर रहा है वी डोंट नो, लेकिन कहाँ से यूज हो रहा है यस वी नो दिस। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकता है उसको, आपके आईपी को कोई भी यूज कर, लेकिन वो कौन यूज कर रहा है कंप्यूटर डजंट नो दिस वन। लेकिन कहां से इस्तेमाल हो रहा है, लोकेशन ट्रेस आउट की जा सकती है। इंटरनेट होस्ट टिपिकली लॉग द आईपी एड्रेसेस ऑफ द कंप्यूटर्स that access their services, thus enabling audit trail users to developers, government and of course the security system। ठीक है जी, so internet host typically log the IP address of the computers। ठीक है जी, तो इंटरनेट होस्ट जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करते हैं या जब भी आपने इंटरनेट में कनेक्टेड भी करनी होती है तो आपको सिंपली दूसरों, जब आप कहते हैं ना www.facebook.com, तो आप फेसबुक नहीं कनेक्ट हो रहे बेटा, एक बात धोखा है। जब यूट्यूब क्लिक कर रहे हैं तो यूट्यूब आप क्लिक नहीं कर रहे, उसके पीछे एक नंबर्स होते हैं जो आप हिडन है, जो आपको नहीं पता कहाँ पे वो प्लेस्ड है। तो वो जहाँ पे ये होस्टिंग प्लेस्ड है, जहाँ पे ये इनकी जो सर्वर जो प्लेस्ड है
वहाँ उनको स्पेशल नंबर एलोकेट कर दिया गया। और जब आप यूट्यूब डायल करते हो तो आप यूट्यूब नहीं लिखते हो, पीछे नंबर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फेसबुक इज़ नॉट फेसबुक, इस पीछे नंबर हैं जो हिडन है, जो कॉन्फिडेंशियल है, आपको खुद नहीं पता कि वो कहाँ पे है, क्योंकि वो बताए नहीं जाते। अगर पता चल जाए तो फिर हैकर्स जरा माशाल्लाह से, हैकर्स इल्ला माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं जी, जो नेगेटिवली इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रेस आउट करना चाहते हैं और फिर उसको मिसयूज़ करना चाहते हैं। सो मेनी एग्जांपल्स इफ़ यू कम अक्रॉस ऑन इंटरनेट। सो फिर करना चाह रहा है कि, और ये बेसिकली ये नंबर्स ऑडिट ट्रेल है, फिर प्रूफ है कि इस कंप्यूटर पे, खुदा एक बात याद रखना, आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल में आज तक जो कुछ देखा गया, आज तक जो कुछ किया गया, जो चैट की गई है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद अ कंपनी। देखिए, जिसने आपको नेट प्रोवाइड किया है उनके पास सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड है, और जिस वेबसाइट को आपने गो थ्रू किया उनके पास भी सारा डाटा। आप अपने एंड पे जितना मर्जी उसको पासवर्ड लगा लो, जितना मर्जी उसको डिलीट कर लो अपनी हिस्ट्री को, वो आपके एंड पे है, लेकिन वो सर्वर पे हमेशा। अब ये कैसे पॉसिबल है? जस्ट लेट मी नो, कैसे पॉसिबल है कि आपने डाटा डिलीट भी कर दिया, भी वो रिकवर कर सकते हैं? आपको पता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल, आप रिकवर कर सकते हैं। वो रिकवर कहाँ से होते हैं? वो बेसिकली होस्टिंग से होते हैं। जहाँ जहाँ आपने विजिट किया होता है, या जो आपको जिसने नेट प्रोवाइड किया होता है, जिसने वो IP प्रोवाइड किया होता है, वो उनके पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। जिस तरह से आप किसी को SMS करते हैं, तो SMS करने के बाद आपने डिलीट कर दिया, आपने डिलीट तो कर दिया, लेकिन वो टावर पे सेव हो गया, वो उनके नेटवर्क पे सेव हो गया। ये बाय लॉ गवर्नमेंट को आपका साइड रखना पड़ता है। जिस तरह से कोई भी क्रिमिनल है, जब को पकड़ा जाता है, सबसे पहले उसका हम इंटरनेट का रिकॉर्ड मंगवाते हैं, या उसकी सिम का रिकॉर्ड मंगवाते हैं। तो वो जितना मर्जी अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर लो, याद रखना उनको पता है जी कि आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और आपने क्या कुछ देखा, आपने क्या कुछ व्यू किया, आपने क्या कुछ जो है ना वो गो थ्रू किया। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। दे डोंट टेल यू, क्योंकि वो आप कस्टमर हैं। डेफिनेटली अगर आप वो एक्सपोज करना शुरू कर दें तो फिर वो आप फिर कस्टमर यूज़ नहीं करेंगे। तो दे नो एवरीथिंग, बट बहरहाल दे नो दिस इज कॉल्ड ऑडिट ट्रेल। ये तो ऑडिट ट्रेल है, ये प्रूफ है आपका टू द डेवलपर जो इसको बना रहे होते हैं, उनके पास सारा डाटा होता है कि कौन कौन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स एंड ऑफकोर्स द सिक्योरिटी एजेंसीज, और गवर्नमेंट को भी ट्रेस आउट करती रहती है। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी जो है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अगर वो ट्रेस आउट करना चाहें कि इस कंप्यूटर से क्या कम्युनिकेशन हो रही है, कोई टेररिज्म की एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म की जा रही, तो सॉर्ट ऑफ थिंग्स हो गए, तो वो वहाँ से उसको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है जी, सो आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज जी, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब IP, अच्छा, जो आपको नंबर्स प्रोवाइड करती हैं कंपनी, वो क्या है जी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेरी सिंपल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जी। सो ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है जी। सो जो भी कंपनीज आपको नेट प्रोवाइड कर, पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनी जी, जो हाईएस्ट, जो सबसे जो मेन कंपनी है, वो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में PTCL अभी तक वो चल रही है, वो PTCL है। उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट यूफोन है। अगर नेट की बात करें तो हमारे पास स्टॉर्म फाइबर है, वर्ल्ड कॉल है, वाइट ट्राइब था पहले, वो ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट कंपनी। तो डिफरेंट कंपनीज अवेलेबल हैं। और केबल्स, तो जो लोकल केबल्स का जो भरमार है, पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है पाकिस्तान में जी, हर गरीब मोहल्ले में जो है ना वो नेट केबल्स वाले मिल जाते हैं आपको। तो सो मैनी कंपनी दैट आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है जी। सो दैट इज कॉल्ड द IP service. So as internet service provider is an organization. क्या है जी? Is an organization that provide physical access to the internet. जो आपको इंटरनेट के नंबर प्रोवाइड करती है, IP एड्रेस प्रोवाइड करती है, जो आपको लिंक प्रोवाइड करती है। This access might be provided in form of plug-in cable. प्लग-इन केबल की फॉर्म में आपको, जो सबसे पुराना जो तरीका है, वो पहले कॉपर वायर थी, फिर फाइबर ऑप्टिक आ गया, आपके फाइबर ऑप्टिक चल रही है। वाईफाई सिग्नल, जो आपको आजकल वाईफाई घर में डिवाइस लगाते हैं तो पूरे घर में सिग्नल आ जाते हैं। और मोबाइल सिग्नल्स जो है ना, टेलीफोन सिग्नल्स जो है ना, तो वो जो आप मोबाइल में कनेक्ट होते हो थ्रू सैटेलाइट, और वो सारा जो सीन है। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ISP इन एक्शन इंक्लूड पेइंग अ मंथली, आप उनको मंथली फी पे करते हो, पेइंग अ मंथली फी टू योर होम फोन प्रोवाइडिंग एनेबल यू टू कनेक्ट योर PC टू द इंटरनेट वेयर योर टेलीफोन लाइन। ठीक है जी। सो वेयर टेलीफोन लाइन, अब तो टेलीफोन लाइन वाला सीन खत्म हो गया, आपको पता ही है। अब तो उनकी अपनी वायर्स होती हैं, और
बल्कि वायरलेस हैं और मोबाइल, अब तो ये भी सीन तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है, ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी टेलीफोन लाइन के थ्रू भी। सो एनीवेज वो ये कहना चाह रहा है जी कि मंथली फ़ी आपको पे करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर पैकेज, 2 MB, 10 MB, 20 MB, 50 MB, 1 MB, यू नो इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट। जितना पे ज़्यादा करेंगे आपको इतना अच्छा पैकेज मिल जाएगा जी। सो ये कहना चाह रहे हैं। तो वाइल इन अ कॉफ़ी शॉप और एयरपोर्ट लॉन्च यू माइट बी एबल टू एक्सेस द इंटरनेट बाय कनेक्टिंग योर लैपटॉप टू अ वाईफाई सिग्नल प्रोवाइडेड बाय नासपी। ठीक है जी। अब डिफरेंट प्लेसेज है, हेल ऑफ प्लेसेज है कि जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, as you know very well. Free of cost internet, like you go to coffee shop, you go to different restaurants, you go to airport, you go to different good places around and you come across a free sort of internet. ठीक है जी। So that is also feasibility for you, that is also I must say that facility for you। ठीक है जी। So यहाँ तक ओके हो गया जी। So next point is the my next topic is the internet web hosting। तो ये भी हो गया हमारा पॉइंट जी। इंटरेस्टिंगली हमारा ये पॉइंट भी हो गया जी। सो उसके बाद हमारा वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है जी। अब हमारे पास सारी बेसिक डेफिनेशंस तो हमारे पास आई गई हैं, यू नो इट वेरी वेल कि दैट वी केम अक्रॉस ऑल द बेसिक डेफिनेशंस। नाउ it's easy for us to understand basically the web hosting होती क्या है जी। So a web host stores all the pages of website making available to the computers connected to the internet। ठीक है जी। So web host stores all the pages। अब web host करती क्या है जी। अब I tell you just something जी, मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ाता हूँ जी। वेब होस्ट करती क्या है जी आपके लिए, you have to know वेब होस्ट क्या करती है जी आपके लिए जी। बैठ जाओ। एनी सेट? यस, ओके थैंक यू जी। सो वेब होस्ट क्या करती है जी। वेब होस्ट बेसिकली जी, अब आपको लास्ट में मैंने बताया था जी, मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाई। ठीक है, किसी ने भी कोई वेबसाइट बनाई, उसने अपने लैपटॉप पे बनाई, अपने कंप्यूटर पे बनाई, अपने ऑफिस में बनाई, तो क्या उसका कंप्यूटर इतना सुपर कंप्यूटर हो गया कि बिलियंस के हिसाब से लोग उसके लैपटॉप पे आए 24 घंटे वहाँ पे जनाब डाउनलोडिंग हो रही है, अपलोडिंग हो रही है, व्यूअरशिप हो रही है, कमेंट्स दिए जा रहे हैं। क्या दुनिया को ऐसा कोई कंप्यूटर अभी तक बना है जो किसी के पास पर्सनली हो कि जो बिलियंस क्या मिलियंस के हिसाब से भी लोग कैटर कर सकते। आपके लैपटॉप में अगर 5-10 लोग आ रहे तो आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा उस तरह से कि लोग आपके लैपटॉप में पिक्चर्स ऐड करना शुरू, क्योंकि उसके लिए हार्ड डिस्क चाहिए होती है। क्योंकि जब लोग अपना डाटा सेव करते हैं, जैसे फेसबुक की बात करूँ तो कितने लोग अपनी क्या क्या सेव नहीं करते, पिक्चर्स वीडियोज़ शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो वो शेयरिंग एवं थोड़ी हो रही होती है, उसके लिए हार्ड डिस्क चाहिए होती है जो आप सेव कर रहे होते हो, तो वो आपका सारा डाटा वो फेसबुक की उस वेबसाइट पे सेव हो रहा होता है। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट को कहाँ प्लेस किया जाता है, सुपर कंप्यूटर पे, डिपेंडिंग अपॉन के यूज़र कितने हैं उसके। अब जिस हिसाब से यूज़र होंगे उस हिसाब से सुपर कंप्यूटर लोकेट कर दिया जाएगा। अगर बिलियन यूज़र्स हैं तो बिलियन के हिसाब से आपको फिर हार्ड डिस्क चाहिए, बिलियन के हिसाब से आपको रैम चाहिए, बिलियन के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी चाहिए आपको। अगर हंड्रेड्स के हिसाब से है तो फिर आपको पिद्दू से चाहिए, छोटा सा आपको वेब होस्टिंग चाहिए, इतना को बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन वेब होस्टिंग में ये कमाल है, ये उसमें एक इसकी क्वालिटी है कि वो आपके डाटा को पूरी दुनिया में पब्लिश करेगा। मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ वीडियो बनाई है, आपने पिक्चर बनाई है, अब उसको पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हो या अपने दोस्तों को या फैमिली को दिखाना चाहते हो, ऑनलाइन दिखाना चाहते हो, कैसे दिखाओगे? आपको उसके लिए आपको एक वेब होस्टिंग चाहिए। आप व्हाट्सएप की होस्टिंग यूज़ करें या यूट्यूब की होस्टिंग यूज़ करें या फेसबुक की होस्टिंग यूज़ करें, उसके बगैर आपका डाटा ऑनलाइन नहीं हो सकता, उसके बगैर आपकी कोई वीडियो कोई पिक्चर ऑनलाइन नहीं हो सकती। यहाँ तक ओके? ये बात आपको समझ आई? अगर समझ आई तो आई विल मूव ऑन। दिस इज अ क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। अ वेबसाइट इज आइडेंटिफाइड डोमेन। आपको पता है हर वेबसाइट का अपना नाम होता है यार, जो मर्जी रखो आपको, फेसबुक, यूट्यूब, आगे एग्जांपल आ रही है गोलाइन कॉर्पोरेशन, जो मर्जी नाम रखो यार, इट्स योर कंपनी, वट एवर यू वांट टू कीप। लेकिन जो आपका नेम होगा दुनिया में किसी और का नाम फिर हाँ .com .pk करके यू कैन हैव दैट नेम। ठीक है, .pk या .hong kong और .government, और मतलब ये
इस तरह से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो आपका नेम होगा वो आपका ही नाम होगा, वो किसी और को एलोकेटेड नहीं होगा। Website you identify by domain name such as sony.com which is linked to an IP address pointing to a specific physical company। अब सोनी इतनी बड़ी वेबसाइट है तो ये एक खास होस्टिंग पे पड़ी हुई है। क्या बोला जी मैंने, क्या बोला? अब सोनी की होस्टिंग कहाँ पड़ी है? एक खास नहीं, सोनी की होस्टिंग जो पड़ी है वो सोनी जिस होस्टिंग पे वेबसाइट पड़ी हुई है उसको एक खास नंबर एलोकेट किया गया है एंड दैट नंबर इज कॉल्ड द आईपी। जब भी आप sony.com लिखेंगे तो आप एक्चुअली उसके पीछे एक आईपी इंटर है जो हिडन है, जो आपको नहीं पहले शो हो जाता था। नीचे अगर देखें जब वो प्रोसेस कर रहा होगा, अब तो इतनी जल्दी प्रोसेस जल्दी ओपन हो जाती है कि नंबर नज़र ही नहीं आते, पहले जो नंबर कुछ नज़र आते थे, ठीक है जी। सो ये कहना चाह रहा है, गिवन द कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इट इज कॉमन फॉर मेनी वेबसाइट होस्ट टू होस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स ऑन देयर ऑन द सेम होस्ट कंप्यूटर्स। अब माशाल्लाह से इतने सुपर कंप्यूटर्स आ गए जिनकी हार्ड डिस्क लाखों के हिसाब में है। अब आपकी वेबसाइट जस्ट आई टॉक अबाउट सीए के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के, उनकी वेबसाइट कितनी होगी? अगर सारे की भी मिलाएं वेबसाइट तो हार्डली 50 GB सारी इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट बनाएं मिलाएं इंक्लूडिंग आई कैप तो कितनी होगी? 100, चलो 100 GB कर लो यार, चलो 500 GB कर लो यार, चलो 1000 GB कर लो यार, पूरे पाकिस्तान जितने भी वेबसाइट्स हैं। लेकिन अब जो सुपर कंप्यूटर है उनकी हार्ड डिस्क स्टार्ट होती है जी 10,000 से, 10,000 मिनिमम जी, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, ओके, टेराबाइट्स के हिसाब से ओके वो हार्ड डिस्क होती है। तो वो फिर अब ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि हम एक ही होस्टिंग पे मल्टीपल वेबसाइट्स भी रख सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे रखते हैं, ओके। सो हम एक ही होस्टिंग पे मल्टीपल वेबसाइट्स भी, जैसे राइस की वेबसाइट है, फिर CFE की वेबसाइट है, फिर कैप्स की वेबसाइट है, फिर पैक की वेबसाइट है, फिर स्कैन की वेबसाइट है, ये एक ही जगह पे आ सकती है सारी, क्यों नहीं आ सकती? तो लेकिन उनको नंबर डिफरेंट लोकेटेड होंगे, कॉन्फिडेंशियल डाटा तो नहीं है ना, ओपन डाटा है, कोई हिडन बात नहीं है इसमें। क्लियर? तो लेकिन हर एक को एक डिफरेंट IP एड्रेस एलोकेट किया जाएगा, हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे करते हैं जी। सो ये कहना चाह रहे हैं, it may help to think of just how many different files you have stored on your laptop or then apply this concept to the website host। वही बात है जी, आप जस्ट कंपेयर करें कि आप अपनी हार्ड डिस्क में कितनी फाइल सेव कर सकते हो यार। कैन यू इमेजिन आपकी 500 GB की हार्ड डिस्क है और कितनी फाइल सेव कर सकते हो? हेल ऑफ डाटा यू कैन हैव ऑन योर हार्ड डिस्क, ऐसा ही है ना, हेल ऑफ डाटा यू कैन हैव ऑन योर हार्ड डिस्क। तो सेम इट इज सेइंग, ओके, द सेम इट इज सेइंग ओके जी, कि होस्टिंग भी इसी हिसाब से उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मल्टीपल हम वेबसाइट्स को स्टोर या सेव कर सकते हैं और उनकी ट्रैफिक को मेंटेन या मैनेज किया जा सकता है। सो कन्वर्सली वेबसाइट दैट अट्रैक्ट एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक सच एज Microsoft.com और Apple.com will use several computers to host one site। वेरी इंटरेस्टिंगली, वेरी इंटरेस्टिंगली। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है जी? कन्वर्सली वेबसाइट दैट अट्रैक्ट एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स है लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, लाइक एप्पल है, लाइक फेसबुक है, लाइक यूट्यूब है, यहाँ पे यूजर्स मिलियंस क्या बिलियंस के हिसाब से हैं, और जब बिलियंस के हिसाब से यूजर हैं तो दुनिया का अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना और इतना कोई सुपर कंप्यूटर नहीं बना कि जो बिलियंस की लोगों की इंफॉर्मेशन को सेव भी करे, उसको ट्रांसफ़र भी करे, उनको कैटर भी करे, उनकी नीड्स को फुलफिल करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पे डिफरेंट होस्टिंग को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे वो कैसे होता है जी, कि जिस तरह से google.com.pk पाकिस्तान की होस्टिंग डिफरेंट कर दी, इंडिया की होस्टिंग डिफरेंट कर दी, आप जिस कंट्री में होगे वहीं तो गूगल ओपन होगा। तो अब हर कंट्री स्पेसिफिक हमने होस्टिंग कर दी है, क्योंकि अब वेबसाइट्स यूजर्स इतने ज़्यादा हैं लेकिन आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि हम सेवरल कंप्यूटर्स को मिला के एक बड़ा कंप्यूटर बना देते हैं, ओके। और जब बड़ा कंप्यूटर बनता है तो फिर वो बिलियंस के हिसाब से वो यूजर्स के डाटा को कैटर कर रहा होता है। क्लियर हो गया जी? सो आगे जी, द वेब होस्ट कैन ऑफ कोर्स बी फिजिकली लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में कहीं भी प्लेस हो सकता है जी। इंटरेस्टिंगली ये वेब होस्ट दुनिया में कहीं भी आप रख सकते हैं, और मोस्टली उन कंट्रीज में रखते हैं कि जहाँ पे, क्या बोला जी, मोस्टली उन कंट्रीज में रखते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट कम है, लेबर कास्ट कम है,
आपको यू हैव टू पे लेस टू द प्रोफेशनल्स। अब इंडिया दे यूज्ड टू से, बेंगलोर जो है दुनिया की जो मोस्टली वेब होस्टिंग है वो बेंगलोर में पड़ी है। क्या पता आपकी व्हाट्सएप जो यूज़ करते हैं उस पहले आपका मैसेज बेंगलोर जाता हो, वो तो हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ पे इसकी होस्टिंग, कॉन्फिडेंशियल मैटर है ये। पहले उनकी होस्टिंग बेंगलोर में, आपका मैसेज पहले बेंगलोर में जाता होगा, आपकी पिक्चर पहले बेंगलोर में जाती होंगी, वो उसको सेव करते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं, फिर आप वो मैसेज आगे ट्रांसफ़र होते हैं। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल जी। आगे कहना चाह रहा है जी, वेब होस्ट रन वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर सच एज अपाची, OS X सर्वर्स एंड विंडोज सर्वर। ठीक है जी। सो जो वेब होस्ट जो है ना वो जो सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं, जो एप्लीकेशन चलती है वो है जी OS अपाची एक, तो उसके बाद जी OS X सर्वर है और फिर विंडोज सर्वर है। तो ये सारी एप्लीकेशन इसमें चलती हैं। ठीक है जी, ये तीनों एप्लीकेशन इसमें चलती हैं। और ये सिर्फ किसको पता होता है, जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो इसको सिर्फ जिस तरह से हम बेटा लैपटॉप में विंडो 10 का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से वो इनमें से किसी विंडो का इस्तेमाल करके उसको रन अप करते हैं। ठीक है जी। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ रही है जी, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ रही है जी जी। सो नेक्स्ट क्या है जी, गोला इनकॉर्पोरेशन। एग्जाम्पल क्या है जी, इनकॉर्पोरेशन, ऐसे ही है ना। यस, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जी। अब आई कैप समटाइम इस आपको इसी तरह से जो है ना वो पूरा एक सिनेरियो बना के, जिस तरह इलस्ट्रेशन गिवन है, इस तरह से ये सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। फिर हम इस इलस्ट्रेशन को आपने गौर से सुनना है, इस एग्जाम्पल को आपने गौर से सुनना है, समझना है, क्योंकि ये आपकी अब वो सारा समराइज कर इंटरनेट, www सर्वर, इंटरनेट होस्टिंग, IP एड्रेस, ISP, वेब होस्टिंग, सबको इसमें समराइज करके आपको बता रहा है कि ये कैसे आपस में इंटरलिंक होते हैं और कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं जी। सो लेट्स यूज अ सिंपल कंपनी कॉल गोला इनकॉर्पोरेशन एज एग्जांपल टू ब्रिंग टुगेदर द अबव डेफिनेशन। गोला इनकॉर्पोरेशन कोई भी कंपनी सपोज ऑन अ लाइटर मोड क्या बोलते गोले बनाती हो, तो उसको गोला इनकॉर्पोरेशन नाम रख दिया जी। सो गोला इनकॉर्पोरेशन बेस इन इस्लामाबाद, कंपनी कहाँ की, इस्लामाबाद की है जी। एंड पे थर्ड पार्टी इंटरनेट होस्ट जतानी इनकॉर्पोरेशन क्रिकेट इन लाहौर। तो तीसरी जो अच्छा कंपनी किधर की, इस्लामाबाद की है, और होस्टिंग कहाँ से बाई कर रही है, लाहौर में कर रही है। इंटरेस्टिंगली पंजाब की जितनी मोस्टली होस्टिंग्स अवेलेबल हैं वो लाहौर में। अच्छा अब आज आई गिव यू वन टास्क, वन असाइनमेंट, आप नेट पे जाएं, मेरे सामने फिजिकल होते तो मैं आपको नेट पे दिखा भी देता, मोबाइल्स पे दिखा देता अभी राइट नाउ, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पॉइंट सुनते हुए आपने क्या करना है जी, थोड़ी देर के लेक्चर को स्टॉप करें और लिखें यहाँ पे अपने ब्राउज़र में, इंटरनेट ब्राउज़र में लिखें, क्रोम में लिखें, जहाँ लिखना है कि वेब होस्टिंग सर्विसेज अवेलेबल इन लाहौर, अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो आपके पास ढेर सारी कंपनीज आ जाएंगी जो वेब होस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, ढेर सारी कंपनी यू विल कम अक्रॉस। तो ये कहना चाह रहा है जी। तो yes, so Golan Corporation based in Islamabad and pays a third party internet host Chetani Incorporation located in Lahore. ठीक है जी, a monthly fee to host their corporate वेबसाइट। ठीक है जी। सो गोलन कॉर्पोरेशन की वेबसाइट जो है लाहौर से मेंटेन होगी। उन्होंने क्या किया, इस्लामाबाद में बनाई, इनको फॉरवर्ड की, इन्होंने अपनी होस्टिंग पे उसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, जितनी भी अब ट्रैफिक आएगी, जितने भी यूज़र्स आएंगे, जितने भी व्यूअर्स आएंगे, हालांकि वो समझ रहे हम इस्लामाबाद इसको व्यू कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद में व्यू नहीं कर रहे होंगे बल्कि कहाँ व्यू कर रहे होंगे, वो लाहौर में व्यू कर रहे होंगे, लेकिन उनको खुद नहीं पता होगा कि कहीं पे भी प्लेस सकती है। आपको सिर्फ कंसर्न है, आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको वो उसका सर्वर, उसकी होस्टिंग कहाँ पड़ी है, यू शुड बी डैम कंसर्न, ठीक है। ये आपका जो अरफा करीम टावर है, ये सारा होस्टिंग के लिए तो बना ही है, तो यहाँ पे मोस्टली पंजाब की होस्टिंग हो रही है जी। सो हम कहाँ पे थे जी, तो कॉर्पोरेट वेबसाइट है डोमेन नेम gola.com। तो डोमेन नेम क्या आ गया हमारे पास जी डोमेन नेम हमारे पास क्या आ गया, गोला डोमेन नेम। ये क्या है हमारे पास, डोमेन नेम। और किधर की कंपनी है, इस्लामाबाद की कंपनी है, सॉरी इस्लामाबाद बेस्ड है। ठीक है जी, कंपनी किधर की है जी बेटा, सॉरी मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, आई शुड राइट इन दिस वे, आप शुड बी लाइक दिस। कंपनी किधर की है जी, ये इस्लामाबाद की कंपनी है, ये देखो
इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है। ओके, थर्ड पार्टी किधर की है? अब ये वेबसाइट कैसे रन हो रही है जी? थ्रू थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी जी किधर है जी? वो कहाँ पे बेस कर रही है थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी कहाँ पे बेस कर रही है जी? कहाँ बेस कर रही है? लाहौर में। और लाहौर में ये क्या प्रोवाइड कर रही है? वेब होस्टिंग। ठीक है जी, ठीक है। सो ओके, ये कंपनी है जो आपको जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, ओके। सो ये लाहौर बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब उसके बाद डोमेन नेम भी आपके सामने आ गया। तो चेतानी कॉर्पोरेशन वेबसाइट होस्ट हो गया। अब गोलन कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज, अच्छा, अब जो एम्प्लॉइज़ हैं जो गोलन कॉर्पोरेशन में, उन्होंने ईमेल करनी है, उन्होंने रिसर्च करनी है। तो ईमेल के लिए वो कह रहा है कि वो किसकी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं? जीमेल की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। सो गोलन कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय यूज जीमेल अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द गूगल। तो यहाँ पे ईमेल की होस्टिंग किसकी यूज़ की जा रही है? जीमेल की। और जीमेल कौन सी कंपनी है? वो मेन जो कंपनी है वो गूगल कंपनी है। ठीक है जी। फॉर ईमेल एम्प्लॉइज लॉग इन देयर अकाउंट ऑन द इंटरनेट। वो लॉग इन होते हैं, तो आपको पता है लॉग इन होने के बाद ही वो अपनी वो ईमेल गो थ्रू कर सकते हैं। गोलन कॉर्पोरेशन पेज वोडाफोन। अब पाकिस्तान में ये इंडिया में वोडाफोन है, पाकिस्तान में आप सब पीटीसीएल लिख लें। सो पीटीसीएल क्या है जी? अ मंथली फी टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट विया टेलीफोन लाइन। तो अब पीटीसीएल क्या है जी? पीटीसीएल क्या है? पीटीसीएल क्या है जी हमारे पास? आईएसपी। और क्या आपको प्रोवाइड कर रही है? आईपीस प्रोवाइड कर रही है। दैट इज इंटरेस्टिंग, आईपीस। ठीक है जी। और वोडाफोन्स को वो कह रहे जी, वोडाफोन आई गेस, यस वोडाफोन। ठीक है। तो पाकिस्तान में ये जनाब, क्योंकि ये अब अंग्रेज़ों ने लिखी है एमिली वुल्फ इंटरनेशनल, तो इंडिया पाकिस्तान को सेम ही कंसिडर करते हैं ऑलमोस्ट। तो उनके एनीवेज जी। सो वोडाफोन इज़ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स दैट प्रोवाइड फिजिकल एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर। ठीक है। तो पीटीसीएल जो है ना वो आपको मेन इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करें। आईएसपीज हैं। ईच एम्प्लॉय मशीन, ईच आईएसपी ने किया क्या है, पीटीसीएल ने किया क्या है, वोडाफोन ने किया क्या है? ईच एम्प्लॉय फिजिकल मशीन, उसका जो फिजिकल कंप्यूटर है, विल बी लोकेटेड एट आईपी एड्रेस बाय वोडाफोन टू आइडेंटिफाई देम व्हेन एक्सेसिंग जीमेल अकाउंट ऑन द इंटरनेट। ठीक है। ईमेल करने के लिए उनके पास इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट के लिए उनके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। और आईपी एड्रेस किसने प्रोवाइड किया? आईएसपी। और आईएसपी कौन सी है? पीटीसीएल है या वोडाफोन है। आई होप यू अंडरस्टूड जी। उसके बाद गूगल इज द इंटरनेट होस्टिंग कंपनी। अब मोस्टली जो होस्टिंग है वो किसकी ली जा रही है जी? इंटरनेट होस्टिंग। इंटरनेट होस्टिंग वो किसकी ली जा रही है? सपोज जीमेल की सर्विस आप किसकी यूज़ कर रहे हैं? गूगल की यूज़ कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आगे वो कहना, आगे रिसर्च की बताएगा, उसके लिए भी हम गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जो इंटरनेट होस्टिंग है, इंटरनेट होस्टिंग जो आपको इंटरनेट में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, लाइक ईमेल की फैसिलिटी है या रिसर्च की फैसिलिटी है, वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है जी? वो गूगल प्रोवाइड कर रहा है। सो गूगल इज द इंटरनेट होस्टिंग कंपनी दैट प्रोवाइड द ईमेल होस्टिंग सर्विस। गूगल मेल सर्वर माइट वेल बी फिजिकली लोकेटेड इन द यूएस रादर देन पाकिस्तान। ठीक है जी। ये कहीं पे भी हो सकता है। इंटरेस्टिंगली ये कहीं पे भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर वो पाकिस्तानी कंपनी है तो वो पाकिस्तान में उसकी वेब होस्टिंग हो या इंटरनेट होस्टिंग हो, वो कहीं पे भी कर सकती है बेटा। वो अपना बिजनेस कहीं से भी फ्लोरिश कर सकती है। जिस तरह से यार परफेक्ट एग्जांपल, दुनिया में जो एप्पल कंपनी किधर की है? अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। लेकिन आपके हाथों में जो सेट हैं एप्पल के, वो कहाँ के? चाइना के बने हुए हैं। मोस्टली दुनिया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, लेकिन आपके मैन्युफैक्चर्ड इन या असेंबल्ड लिखा होता है जी। ओके, असेंबल्ड इन चाइना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट कम है, डेवलपमेंट कास्ट और लेबर कास्ट कम है। तो ये कहना चाह रहा है कि कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे हमें खर्चा कम पड़ता है वहाँ से सर्विसेज बाय कर लेते हैं। सो एम्प्लॉइज ऑफ गोलन कॉर्पोरेशन फ्रीक्वेंटली नीड टू परफॉर्म क्लाइंट रिसर्च यूजिंग द गूगल वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सर्च एज google.com और बिंग। ठीक है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है और गूगल जो है ना वो आपको पता ही है जी। सो गूगल इज अ डिफरेंट कंपनी एंड समहाउ बिंग इज अ डिफरेंट कंपनी। ओके जी। सो बात समझ आई जी? Did you get the point? Okay, so their laptop communicate with Golan Corporation web server with then provide access to the world wide. ठीक है, तो उनका लैपटॉप किससे कम्युनिकेट करता है?
ठीक है। उनका लैपटॉप किससे कम्युनिकेट करता है जी? ये दिस इज टेक्निकल पॉइंट, आपको बार बार गो थ्रू करने पड़ेंगे। एक दफ़ा से मैं कह रहा हूँ कि शायद आपको समझ ना आए, इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा, कम से कम 3 दफ़ा गो थ्रू करो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स हियर। ठीक है जी, अ लिटिल बिट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हियर। ये कहना चाह रहे थे लैपटॉप कम्युनिकेट विद द गोलन कॉर्पोरेशन वेब सर्विस देन प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड। तो उनका लैपटॉप पहले किससे कम्युनिकेट करता है? अगर उन्होंने सपोज गोलन कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाना है किसी ने, तो वो पहले किससे कनेक्ट होगा? देखिए पहले होस्टिंग से कनेक्ट होगा कि जहाँ पे होस्टिंग इसकी अवेलेबल है, यहाँ पे इसका सर्वर अवेलेबल है। ठीक है, गोलन कॉर्पोरेशन वेब सर्वर जो वहाँ पे अवेलेबल है पहले उससे कनेक्ट होंगे, और फिर जो है ना वो वो अपना काम परफॉर्म कर सकते, जो भी उन्हें परफॉर्म करना है। ठीक है, अगेन जी देयर लैपटॉप कम्युनिकेट विद गोला इनकॉर्पोरेशन वेब सर्वर की जो अगर गोलन कॉर्पोरेशन वेबसाइट पे जाना है, किसी ने भी जाना है, तो उनको किस पे जाना पड़ेगा जी? उसके जो सर्वर है, उसकी जो होस्टिंग है, उस पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ना फिर वो जो भी उसमें करना चाह रहे हैं वो उसमें फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं विद एंड प्रोवाइड एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब जी। सो बोथ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड जीमेल एप्लीकेशन डिस्क्राइब अबव यूज द इंटरनेट टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जब तक इंटरनेट आपके पास नहीं होएगा उस वक्त तक आप ना वेब को गो थ्रू कर सकते हो, ना ईमेल को गो थ्रू कर सकते हो, ना आप रिसर्च कर सकते हो, ना आप गूगल एक्सेस कर सकते हो, ना व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकते हो, ना आप यूट्यूब को एक्सेस कर सकते हो। इन ऑर्डर टू हैव समथिंग देखें ऑन लाइन, या आप कुछ देखना चाह रहे हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, यू रिक्वायर द इंटरनेट। इंटरनेट नहीं होगा तो आप कुछ भी दुनिया में नहीं कर सकते। तो ये कहना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए जी? इंटरनेट चाहिए जी। आगे जी वेब होस्टिंग सर्विसेज, यहाँ तक ओके हो गया जी। मैंने थोड़ा आई होप यू अंडरस्टूड जी, आई होप इट्स अ टेक्निकल। अब बाकी तो आपको बहुत अच्छे टॉपिक लगे होंगे क्योंकि वो आपकी ज़ात से रिलेटेड थे। अब यहाँ पे जब भी मशीनी बातें शुरू हो जाती हैं, जब भी इस तरह की बातें, तो फिर ज़रा बोरिंग स्टफ ज़्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बातें कम है और टेक्नोलॉजी की बातें ज़्यादा है। लेकिन ये कुछ ही टॉपिक्स है, 2-3 टॉपिक है, उसके बाद डोंट वरी, उसके बाद फिर जो है ना वी कम अक्रॉस सोशल मीडिया एंड फेसबुक एंड व्हाट्सएप, वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली हैं। सो नेक्स्ट इज दी वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है जी? ये भी एग्जांपल हमारी होगी गोलन कॉर्पोरेशन। और द नेक्स्ट इज दी वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज जी। वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज अब होस्टिंग आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंटरेस्टिंगली हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक, कुछ तो हमने पढ़ ली कि आपके डाटा को वो ऑनलाइन करती है, आपकी वेबसाइट को पब्लिश करती है होस्टिंग हम, लेकिन यहाँ पे डिटेल में बता रहा है जी और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सो एज नोटेड इन द डेफिनेशंस अबव, क्या बोला जी मैंने? एज नोटेड डेफिनेशन अबव इन ऑर्डर टू पब्लिश अ वेबसाइट ऑनलाइन, क्या बोला जी मैंने? इन ऑर्डर टू पब्लिश अ वेबसाइट ऑनलाइन द ऑथर नीड अ वेब होस्ट विच स्टोर ऑल द पेजेस एंड मेक अप द वेबसाइट। के ऑथर को क्या चाहिए जी? क्या बोला जी? कि जिसने वो वेबसाइट लिखी है या जो भी आपका डाटा है, अगर आप उसको ऑनलाइन करना है तो आपको वेब होस्टिंग की सर्विसेज चाहिए। सपोज राइस ने अपनी वेबसाइट बनाई है, अब इसको वो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में पब्लिश करना चाह रहे हैं कि देखो ये हमारी वेबसाइट है, ये हम यहाँ पे ये करवा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको होस्टिंग की सर्विसेज चाहिए। ठीक है, आपका अपना बिजनेस है, कोई भी आपका बिजनेस है, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो आपकी वेबसाइट उस वक्त तक ऑनलाइन नहीं होगी, उस वक्त तक गूगल में नहीं जाएगी, उस वक्त तक लोग उसको देख नहीं पाएंगे जब तक आप होस्टिंग की सर्विस ना ले लें। यू हैव टू हैव द होस्टिंग सर्विसेज, वो हम डिस्कस करेंगे वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। द वेब होस्ट देन makes the website available to the computer across the globe via the internet and can be found through a domain name such as Microsoft। ठीक है जी। अब वेब होस्ट है वो आपको फिर वेब होस्ट जो है ना वो आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन करती है, और ऑनलाइन करने के लिए इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट के अलावा फिर डोमेन नेम चाहिए जिससे उसकी पहचान हो कि दुनिया आपकी वेबसाइट को किस नेम के थ्रू ट्रेस आउट करेगी, लाइक riseschool.edu.pk या icap.edu.pk या जो भी है,
ओके सो इसके थ्रू ट्रेस आउट किया जाता है, sony.com, microsoft.com, facebook.com, youtube.com, इसके थ्रू ट्रेस आउट किया जाता है फिर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज दी व्हेन समवन एंटर्स द डोमेन नेम इन द वेब in their web browser's address field, when someone enters a domain name in their web browser's address field, ठीक है जी, Microsoft। जब भी आप उसमें कोई नाम इंटर करते हैं, डोमेन नेम इंटर करते हैं क्रोम के अंदर, आपको पता ही है जो हम मोस्टली पाकिस्तान में क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो एड्रेस बार होती है, जब उसमें हम अपना एड्रेस इंटर करते हैं, देयर वेब सर्वर विल लोकेट द IP एड्रेस ऑफ वेबसाइट हुज डोमेन नेम देयर इंटर, ठीक है जी। सो जब भी आपको नेम इंटर करते हैं तो वो नेम को ट्रेस आउट करता है, कि क्रोम ट्रेस आउट करता है, ये जितने भी फायरफॉक्स मोजिल्ला है, ये इनके पास सारे IP सेव होते हैं, वही ट्रेस आउट करता है कि ये जो IP कहाँ पे प्लेस्ड है, ये IP कहाँ पे प्लेस्ड है, ये IP कहाँ पे प्लेस्ड, ठीक है जी। तो जब भी आपको नाम इंटर करती हो एड्रेस फील्ड में, तो वो उसको लोकेट कर रहा होता है कि ये वेबसाइट कहाँ पे प्लेस्ड होगी, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो the web server then loads take copy of the website pages from the domain name web host into the web browser, ठीक है जी। So जब तो आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, देखो आपने YouTube लिखा, अब उसने YouTube के IP को लोकेट किया कि ये कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। अब आप लाइव ऑनलाइन देख रहे हो, तो उस वक्त आप जब आप एक ऑनलाइन देख रहे हो, तो उस वक्त आप डाउनलोड नहीं कर रहे, आप उसी सर्वर्स होस्टिंग पे जाके ऑनलाइन देख रहे हो। लेकिन अगर आपने उसको ऑफलाइन कर लिया, उसको डाउनलोड कर लिया, तो फिर आपने कहाँ से कॉपी किया, होस्टिंग से कहाँ पे कॉपी किया, कहाँ पे कॉपी किया, अपने लैपटॉप में या अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर दिया। तो यहाँ से फिर आप एक कॉपी वहाँ मेंटेन होगी, एक कॉपी आपके पास मेंटेन होगी। गेटिंग द पॉइंट, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है जी। गुड हो गया जी। सो नेक्स्ट इज जी when a company wants to publish their website, जब भी कंपनी अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना चाहती है, उसको ऑनलाइन करना, दे विल नीड टू लोकेट एंड साइन अ पे फॉर अ वेब होस्टिंग सर्विसेज, उनको वेब होस्ट सर्विस लेनी पड़ेंगी। अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, वेरी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको। अब राइस का काम क्या है जी, IT का काम है राइस का। मेरी एक बात बताऊँ, ICAP का काम क्या है, IT बेस्ड काम है। हमने जो खर्चा करना है वो किस पे करना है, बिल्डिंग पे करना है, फर्नीचर पे करना है, हमने फिक्सचर पे करना है, चीज़ पे खर्चा करना है, ठीक है। लेकिन जो IT पे लाइक उबर है, करीम है, अगर बात करें, क्रिक इन्फो है, द्राज है, फूड पांडा है, ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं, इनका जो सारा बिजनेस है वो बिल्डिंग बेस्ड नहीं है, इनका सारा बिजनेस एप्लीकेशन बेस्ड है, ऐसा ही है ना। तो इनको यस दे हैव देयर ओन होस्टिंग्स, लेकिन अब राइस को क्या लगे जी, मिनिमम होस्टिंग आती है 10 लाख की या 20 लाख की या 50, उनको क्या लगे जी, वो तो 10 लाख इन्होंने होस्टिंग भी खर्च करने हैं। देखिए हम आगे पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने जो 10 लाख रुपए होस्टिंग भी खर्च करने हैं, ओके, तो क्यों ना वो मंथली या सालाना जो है ना वो 5,000 दे के 10,000 दे के अपना काम चलाएं। फिक्स इन्वेस्टमेंट तो वो करेगा ना कि जिसका वो बिजनेस है। हमारा तो ये बिजनेस नहीं है, IT वाला हमारा बिजनेस तो नहीं है ना। एक वेबसाइट रन करनी है, उसके लिए आपकी वेबसाइट 1 GB की है, तो उसको आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए किसी भी होस्टिंग के ऊपर, तो वी जस्ट रेंट इट आउट, हम उसको रेंट पे ले लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। आगे अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रेंट आउट कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड हमारे पास है, डेडिकेटेड है, कोलोकेटेड है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये रेंट आउट कैसे किए जाते हैं और किस तरह से इनको लिया जाता है। डोंट वरी अबाउट दैट वन। सो लोकेटिंग वन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, उसको लोकेट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप जस्ट गूगल करें, यू कम अक्रॉस लिटरली पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, हंड्रेड्स के हिसाब से कंपनीज अवेलेबल हैं जी। सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, देयर लिटरली थाउजेंड्स ऑफ वेब होस्टर्स अक्रॉस द ग्लोब। अब दुनिया में अब 1000 के, अब तो मिलियन के हिसाब से कंपनीज हो गई हैं जो अराउंड द ग्लोब हैं। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन चूजिंग अ वेब होस्ट दैट वी विल एक्सप्लोर इन मोर डिटेल बिलो, ठीक है जी। और अब आप उनमें से 100 कंपनीज में से, 1000 कंपनी में से आपने इस कंपनी का इंतखाब क्यों करना है, इसी कंपनी को आपने चूज क्यों करना है, ये एक सवाल है, ठीक है। इसी कंपनी का, और इसको समझने के लिए कि हमने इसी कंपनी के होस्टिंग क्यों चूज करना है, इसको आगे डिफरेंट वो रीजंस बता रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इसी पे हमने बैंडविड्थ देखनी है, हमने स्टोरेज स्पेस देखनी है, आप टाइम देखना है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं, कोई भी जब आपने होस्टिंग, जब कोई भी चीज़ आपने खरीदी है, तो पहले आप अपनी नीड देखते हो, अपनी ज़रूरत देखते हो, अपना बजट देखते हो, अपने यूज़र देखते हो, उसके मुताबिक आप चीज़ को खरीदते हो। ये कहना चाह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट के यूज़र देखोगे, नंबर ऑफ यूज़र आप पे कितने हैं, आपको स्टोरेज स्पेस कितनी चाहिए,
आपको एफिशिएंसी कितनी चाहिए, उनका आपको टेक्निकल सपोर्ट कितनी चाहिए, उनकी बेस पे फिर हम चूज करते हैं कि हमें ये वाली कंपनी जो है ना, आई विल गो फॉर दिस पैकेज, आई विल गो फॉर दिस कंपनी। ठीक है जी, सो ये कहना चाह रहा है जी। सो द नेक्स्ट इज जी वेब होस्ट fee will also vary will also typically vary depending on, ठीक है जी। अब वेब होस्टिंग जो फी होती है, जो वो फी चार्ज जो आपसे रेंट चार्ज करते हैं, उसकी फी वेरी कर डेफिनेटली। एग्जांपल जो दे रहा है वो ये दे रहा है जी कि आपने अब रेंट आउट किया ना अपनी वेबसाइट को, आपने प्लेस कहाँ पे किया, होस्टिंग प्लेस किया, अपनी वेबसाइट को कहाँ पे रखा, आपने होस्टिंग पे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पेस्ट किया। अगर आपकी वेबसाइट 1 GB की है तो उसने 1 GB स्पेस कवर की, अगर 5 GB की तो स्पेस ज़्यादा कवर की, अगर 10 GB की स्पेस और कवर की। द मोर द स्पेस यू कवर, द मोर योर वेबसाइट कवर द स्पेस, द मोर यू हैव टू पे फॉर दैट। वेरी सिंपल। इट्स लाइक यू गिव एग्जांपल लाइक ऑफिस, एक ऑफिस है जी, एक दुकान है छोटी, फिर एक बड़ी, फिर बड़ी, उससे बड़ी, तो जितनी बड़ी दुकान करते हो उसका रेंट बढ़ता जाएगा। घर की बात करें, छोटा घर है, फिर बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा रेंट पे लिया, तो जितना घर बड़ा लेते रहेंगे आपका वो रेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, तो ये कहना चाह रहा है कि द हाउ मच डिस्क स्पेस योर साइट विल यूज, आपकी वेबसाइट कितनी डिस्क स्पेस कवर करेगी, उस होस्टिंग पे कितनी डिस्क स्पेस। अ बिट लाइक रेंटिंग एन ऑफिस, the bigger the office rented, the higher the cost। ठीक है जी, तो the bigger the office rented, the higher the cost। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है a bit like renting an office, ठीक है, the bigger the office, जितना बड़ा ऑफिस होगा आपको इतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। he is resembling this example with storage space जी। The bigger the website, the higher the cost, the more bigger the website, the more you have to pay for that। Very simple जी। आगे जी, the bandwidth a site will use, हम bandwidth को आगे डिस्कस करने वाले जी। bandwidth क्या होती है, तो दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज स्पेस और bandwidth, स्टोरेज स्पेस और bandwidth, स्टोरेज स्पेस और bandwidth, ये दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको bandwidth ज़्यादा चाहिए then you have to pay more for that। अगर आपकी वेबसाइट की स्पेस ज़्यादा है, उसमें वीडियो ज़्यादा है, उसमें ग्राफिक्स ज़्यादा है, उसमें ऑडियो विजुअल ज़्यादा है, देन अगेन यू हैव टू पे मोर फॉर दैट। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर जी, ऑल इज वेल। ठीक है जी, सो वेबसाइट बैंडविड्थ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले डिटेल फॉर्म में। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ जी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इट वाज अ बिट टेक्निकल टॉपिक, सो आई होप यू अंडरस्टूड। सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया, हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि इंटरनेट में जब भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो वो नंबर्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं, और जो नंबर्स एलोकेटेड होते हैं वो 0 से 255 के दरमियान में एलोकेटेड होते हैं, और 4 सेट्स में होते हैं, ये याद रखिए 4 सेट्स में होते हैं। ओके, सो ये ऑडिट ट्रेल भी होता है, इसको हम ऑडिट ट्रेल भी बोलते हैं जी, ऑडिट ट्रेल, कि इसकी बेस पे हम इसकी बेस पे हम प्रूफ रखते हैं जी कि व्हाट इज हैपनिंग, आपके उस नंबर पे क्या क्या ऑनलाइन हो रहा है वो सब ट्रेस आउट हो जाता है। देन ISPs इनको बोलते हैं, और इनको क्या हम पे करते हैं जी, प्रीपेड, या तो हम इनको पहले पे करते हैं, आपको पता ही है, या हम यूज़ करने के बाद पोस्ट पेड, या हम इनको बाद में पे करते हैं। तो ये दो तरह से इनकी पेमेंट की जाती है। और पाकिस्तान में जो है ना PTCL है, वाइट ट्राइब है, तो वाइट ट्राइब तो ऑलमोस्ट गोइंग बी फिनिश नाउ, वर्ल्ड कॉल थी पहले, ओके, स्टॉर्म फाइबर, डिफरेंट कंपनीज, लॉट ऑफ कंपनीज यू नो। उसके बाद है जी वेब होस्टिंग, हमने गो थ्रू कर लिया कि जो आपकी वेबसाइट क्या करती है, मेनली कंसर्न क्या है जी, आपके डाटा को क्या करती है, ऑनलाइन करती है, आपकी वेबसाइट को क्या करती है, ऑनलाइन करती है, आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेब। ठीक है जी, वेब की फॉर्म में ऑनलाइन करती है। फिर हमने गोरेट कॉर्पोरेशन को हम डिटेल में डिस्कस किया, इसमें हमने डोमेन नेम डिस्कस किया, थर्ड पार्टी को डिस्कस किया, हमने ईमेल होस्टिंग को डिस्कस किया, हमने रिसर्च होस्टिंग को डिस्कस किया, इंटरनेट होस्टिंग को डिस्कस किया। ठीक है, हमने फिर ISPs को डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स जी। फिर हमने लास्ट इंटरनेट को डिस्कस किया। तो एट द एंड हमने जो इसमें जो क्रक्स निकाला है जी, सर्विसेज की जो फी चार्ज की जाती है वो किसकी बेस पे की जाती है जी, एक तो स्टोरेज स्पेस की बेस पे की जाती है, और दूसरी ये सिर्फ दो फैक्टर्स ने बताए हैं। अब अगला जो टॉपिक है उसमें ये बताना चाह रहा है जी कि सिर्फ ये फैक्टर्स नहीं है, बल्कि आपका अप टाइम परसेंटेज भी है, आपकी ई-कॉमर्स भी है, नंबर ऑफ डोमेन्स भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी है, और नंबर ऑफ ईमेल, FTP एंड अकाउंट डाटा भी। ये सारे फैक्टर्स मिल के अल्टीमेटली
डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सी वेब होस्टिंग का इंतखाब करना है। ठीक है जी, सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड। ओके जी, टेक्निकल टॉपिक है, यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल टाइम गो थ्रू करोगे। आई एम अगेन टेलिंग यू दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे चैप्टर एक साइड पे, आर्ट चैप्टर एक साइड पे, ये चैप्टर एक साइड। यू हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर एट एनी कास्ट एंड एनी कास्ट। आपको सारे लेक्चर गो थ्रू करने, डीपली गो थ्रू करने, तो डीपली गो थ्रू नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। ठीक है जी, सो टेक केयर जी, इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।